ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी के लिए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी के सर पर उनका वरद हस्त बना रहे। आज के गुरु प्राप्ति कार्यक्रम में हमारे साथ पानीपत से राज राजेश्वर जी हैं। आपका स्वागत है राज राजेश्वर जी। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत लंबा समय गुरुदेव के साथ गुजारा है, तो वो अपने कुछ अनुभव सबके साथ शेयर करें। आप सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, और सिद्धाश्रम के जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं उन सभी को जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज के इस हमारी गुरु चर्चा में मैं आपको एक ऐसा संस्मरण है सदगुरुदेव का, जिसमें हमने पानीपत में निखिल ध्यान केंद्र की स्थापना की थी। हाँ, ये मुझे मालूम है, मैंने पत्रिका में इसकी फोटो भी देखी थी जी। हाँ। और सदगुरुदेव की ही प्रेरणा से, और सदगुरुदेव ने ही हमें गुरुधाम में बुला के ऐसा कहा था कि आप पानीपत में सिद्धाश्रम निखिल ध्यान केंद्र की स्थापना करो। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम पानीपत के 8-10 गुरु भाई बहन थे, और हमने तो पानीपत मॉडल टाउन में हमारे गुरु भाई हैं अनीश अग्रवाल, उनके यहाँ पे हमने ये निखिल ध्यान केंद्र की। अनीश जी गुरु जी के पास होते थे। जी जी जी, उन्हीं के घर पे हमने ये निखिल ध्यान केंद्र की स्थापना की थी गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो उसमें हम लोग डेली गुरु मंत्र जप, गुरु पूजन, कीर्तन, यज्ञ, और निरंतर 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में 1.25 लाख गुरु मंत्रों का भी हम लोग जप करते थे सामूहिक रूप से। तो एक छोटा सा उसमें गुरुदेव का जो पुस्तकालय था, उसमें गुरुदेव की कुछ किताबें थी, वीडियोस वगैरह, वीडियोस, ऑडियोस थी, वीडियोस थी, वो सब था उसमें। एक छोटा सा, एक प्यारा सा निखिल ध्यान केंद्र की हम लोगों ने स्थापना की थी। तो उसमें मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। ये 93 की घटना है, और 93 में ही हम लोगों ने निखिल ध्यान केंद्र की स्थापना की थी। तो हम उसमें 5-6 गुरु भाई बहन थे। गुरु भाई थे, बहन नहीं थी। हम लोगों ने रात्रि को, ये बात है लगभग दिसंबर के आसपास की, 93 में, तो हम लोगों ने 5 थे हम लोग, उसमें अनीश, अजय, श्रवण, मैं और अरुण, हम लोग थे। हमने दिन में 1.25 लाख सामूहिक रूप से मंत्र जप किया, और फिर मंत्र जप के बाद हमने आपस में विचार विमर्श किया कि इसकी दशांश गुरु मंत्र की यज्ञ कर देते हैं। तो हम लोगों ने यज्ञ की सारी जो सामग्री थी आपस में मिलजुल कर जुटाई। तो हम लोगों ने फिर रात को यज्ञ संपन्न शुरू किया। ठीक है। और यज्ञ हमने लगभग 8:45 बजे के आसपास यज्ञ का कार्यक्रम शुरू किया। तो हम लोगों ने इसमें आहुति दी, और जो हमारे गुरु भाई थे अनीश जी, उनके पास एक फोटो के लिए कैमरा था। तो उन्होंने कहा कि जब हम यज्ञ करेंगे, और गुरुदेव ने कहा कि जब आप यज्ञ में आप आहुति देते हो और किसी भी देवता के या शक्ति का आह्वान करते हो, तो आप उसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हो। हाँ, वो प्रेजेंट होते ही हैं। तो इस बात को हम और प्रामाणिक रूप से चाहते थे, देखना चाहते थे। तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना। हाँ, साधक में। हाँ, वो शुरू के दिनों की भी बात थी जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो हम लोग जैसे सामने इधर ऐसे हम यज्ञ कुंड के चारों ओर बैठे हुए थे। तो जैसे हम यज्ञ की मंत्र जप करते, यज्ञ में गुरु मंत्रों के साथ साथ फिर हमने जैसे बगलामुखी का भी मंत्र जप किया, भगवान शिव के महामृत्युंजय का मंत्र जप किया, माँ भगवती दुर्गा के मंत्र जप किया। गुरु मंत्रों के साथ साथ हम लोगों ने इन शक्तियों के भी 10 महाविद्याओं का, हाँ, उनमें आहुति दी। और हम लोगों ने आपस में फिर फोटो भी क्लिक किए, जैसे बगलामुखी का है तो ऐसे भी हमने इस प्रकार से फोटो ली कि यज्ञ कुंड की भी फोटो आए, और सामने जो बैठा है गुरु भाई उसकी भी फोटो आए।
और फिर जैसे इधर वाला गुरु भाई है तो इधर वाले ने फिर उसकी फोटो क्लिक की। अच्छा, तो ऐसे ऐसा भी क्रॉस सब, में किया। हाँ, सबकी फोटो भी आए और यज्ञ ठीक कुंड है। की भी फोटो आए। हाँ। हमने इस प्रकार से यज्ञ किया और यज्ञ लगभग 1.25 घंटे के आसपास यज्ञ, हाँ, तो दशांश काफी हो जाता है हाँ, ना। हाँ। 1.25 घंटा यज्ञ हमने किया। यज्ञ के बाद हम लोगों ने गुरुदेव की आरती की, समर्पण स्तुति की और समर्पण स्तुति के बाद जैसे भोग लगाते हैं यज्ञ कुंड में, भोग हाँ। अर्पित किया। हाँ। अभी ये सब यज्ञ वगैरह, आरती वगैरह, समर्पण स्तुति करने के बाद हम थोड़ी देर वैसे बैठे थे, कुछ देर हुए थे तो तभी दरवाजा हमारा जो ध्यान केंद्र का दरवाजा था वो बंद था। अच्छा। तो दरवाजे पे किसी ने नॉक की, अच्छा, कोई आया। कोई आया। हमने कहा ये दिसंबर महीने की बात, सर्दियों का टाइम रात का समय। और रात का समय, भाई इस समय कौन हो सकता। हमने सोचा साथ कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा, कि आसपास में कुछ घर भी थे वहां पे। तो एक गुरु भाई ने उठ के दरवाजा ओपन किया, दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे के बिल्कुल ठीक जो हमारे कमरे के एक दहलीज सी होती है ना, चौखट पे खड़ा हाँ। और नंगे पैर और यहाँ तक ऊंची सी धोती पहने हुए, मैली सी सफेद रंग की धोती और बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू सा कुर्ता, ग्रे भी बोल सकते हो, लाइट ग्रे सा, और सर से गंजा, साइडों में बाल, सर पे बीच में बाल नहीं थे, और एक गुरुदेव का ऐसे ही था। और कंधे पे साथ में राइट हैंड कंधे पे पुराना सा व्हाइट रंग का थैला, अच्छा, कपड़े का बना हुआ थैला खड़ा। अब सभी एक दूसरे की तरफ देखें, भी कौन है ये समय, कौन है मांगने आया। तो सब, उन्होंने भिक्षा मांगी। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बच्चों भिक्षा दो। अच्छा। तो सब जो हमारे गुरु भाई थे, 4-5 गुरु भाई, उन्होंने सबने मेरी तरफ देखा। अब क्योंकि रात का समय है और उनमें सीनियर भी मैं ही था। अच्छा। सब मेरे बाद के जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई आप लोगों ने पहचाना नहीं? बोले नहीं, कौन है? मैंने कहा ये सदगुरुदेव है। अच्छा, गुरुदेव आप पहचान गए? हाँ। मैंने कहा गुरुदेव है, इस समय और कौन आ सकता है? हाँ। बोले फिर क्या करे क्या करे? मैंने कहा जिसके पास जो है वो इनको दो, अर्पित कर दो। हाँ। तो किसी के पास माला रखी थी, उसने उठ के माला पहनाई। किसी के पास पुष्प रखे थे, उन्होंने चरणों में पुष्प चढ़ा दिए। किसी के पास पैसे थे, पैसे दे दिए। किसी के सामने फल रखे हुए थे, मिठाई रखी थी, तो फल और मिठाई दे दी। तो मेरे इधर बिल्कुल बाजू में बाल्टी थी और डब्बा था उसमें। अच्छा। तो मैं तो डब्बा बाल्टी में डाला और उनके चरण धोने शुरू कर दिए। अच्छा। देखो देखो बहन जी, क्या है, अगर मान लो वो व्यक्ति कोई और होता, रात्रि को ठंडे जल से अपने पैर नहीं धुलवाता, माला, इतनी रात को कोई आएगा ही नहीं, फूलों की माला नहीं पहनता, सारे फल और मिठाई नहीं लेता, बिल्कुल शांत भाव से वो खड़े थे। और आप ये भी नहीं कह सकते उन्होंने कोई भगवे वस्त्र पहन रखे हो, कोई स्वामी जी हैं या कोई बाबा टाइप के हैं, बिल्कुल नॉर्मल एक जैसे गृहस्थ हैं ऐसे। तो सबने उनको दे दिया। मैंने भी जल से उनके चरण धोए और बिल्कुल सामान्य भाव से, उस भाव से वो चुपचाप खड़े रहे, हम सबको देखते रहे। और जाते वक्त उन्होंने जो क्रिया की वो बिल्कुल गुरुदेव वाली क्रिया थी। इससे पहले मैं गुरुदेव को ये क्रिया करते हुए देख चुका था। जब वो जाने लगे, जाते वक्त उन्होंने कहा, ऐसे हाथ उठाया और सबको कहा कि आप सबका कल्याण हो। अच्छा, और ये शब्द गुरुदेव बोलते थे, कल्याण मूर्ति। ये गुरुदेव हमेशा कहते थे जब किसी को आशीर्वाद देते थे, बड़े भाव में, प्रेम में होते थे गुरुदेव, तो ये हमेशा बोलते थे तुम्हारा कल्याण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप कल्याण हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो, अद्वितीय बने और निखर करके युग पुरुष बन करके बाहर निकले। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ऐसा बोल के वो चले गए। जो अभी मेरे जो पास में गुरु भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये सदगुरुदेव थे? अब उनके मन में संशय भाव उत्पन्न हुआ। अब संशय भाव उत्पन्न हुआ तो मैंने कहा कि देखो, आप मानो ना मानो, वो गुरुदेव ही है। तब तो गुरुदेव सशरीर थे। सशरीर थे। 93 की घटना है। और उस दौरान सदगुरुदेव का शिविर भी हो चुका था। अच्छा, 93
जुलाई में गुरु पूर्णिमा पड़ती है, तो गुरु पूर्णिमा पे पानीपत में शिविर भी हुआ था 3 दिन का। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये सदगुरुदेव हैं। मैंने कहा जो ये गली बाहर निकल रही है, दूसरी गली से मिल रही है बाहर जाने के लिए, तो ये कितने कदम की गली है? उन्होंने कहा लगभग 250-300 कदम की है। मैंने कहा अभी आप कितने कदम गए होंगे? तो उन्होंने कहा कि ज्यादा ज्यादा 40-50 कदम। मैंने कहा आप सब है ना बाहर निकल के देखो, अगर आप लोगों को मिल जाए तो मान लेना वो मांगने वाले थे, कोई बाबा टाइप के थे, मांगने के लिए आए थे। देखो मांगने वाले भी थे तो भी आपने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, आपने जो है किसी को दान दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले हाँ। पूरी गली में बाहर तक भी आप ढूंढ के आना, तो वो सदगुरुदेव थे। तो मैंने उनको ये बात बोली, वो चारों गुरु भाई उठे और बाहर की तरफ दौड़े, तो पूरी गली में सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। इतनी रात को सर्दियों में कौन होगा? फिर वो गली पार करके इधर 2 गुरु भाई इधर, 2 गुरु भाई इधर दौड़े और उन्होंने आसपास का सारा क्षेत्र देखा, वहां पे उनको कोई भी नहीं मिला। वो वापिस आए, उन्होंने कहा तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा होंगे कैसे? वो आप लोगों को आशीर्वाद देने आए थे, आप लोगों ने भी 1.25 लाख आज गुरु मंत्र जप किया है, यज्ञ किया है, आरती की है, और सदगुरुदेव ने अपनी उपस्थिति भी प्रकट की और आप लोगों को आशीर्वाद दे के गए हैं कि कल्याण हो। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने Accept आपका करा। पूरा अनुष्ठान। हाँ, तो उन्होंने इस बात को माना भी और नहीं भी, वो गहराई से संशय में रहे ना। तो मैंने उनसे कहा चलो हमें ना इस बात का प्रूफ लेंगे कि वो सदगुरुदेव है या नहीं है। तो गुरुदेव तो दिल्ली आते रहते हैं, जब तक हम इन फोटो को भी क्लीन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सदगुरुदेव से मिलने चलेंगे, इस बात की प्रमाणिकता के साथ भी गुरुदेव है या नहीं है, पूछेंगे उनसे। पूछेंगे। अच्छा। तो सबने हाँ कही और 2 दिन में हमारी फोटो वॉश होके आई, तो देखा यज्ञ में सिर्फ देवी देवताओं की फोटो थी, हम में से किसी की भी फोटो नहीं थी। अच्छा, आपने आमने सामने करके खींची थी? किसी एक भी गुरु भाई की फोटो उसमें क्लिक नहीं हुई। यज्ञ कुंड है, उसमें अग्नि जल रही है, अग्नि में कुछ आकृतियां हैं देवी देवताओं की, वो है, और उधर की तरफ बिल्कुल ब्लैक है, सिर्फ यज्ञ की आई, सिर्फ यज्ञ कुंड की, और उसके अंदर जो उठती हुई जो अग्नि प्रचंड है उसकी फोटो है। हम हैरान थे, हमने करीबन 10-12 फोटो ली, उसमें सिर्फ यज्ञ कुंड की और अग्नि की फोटो थी। तो हम लोग फिर इकट्ठा हुए, दिल्ली फोन किया कि क्या गुरुदेव दिल्ली आए हुए हैं? तो आश्रम से जवाब, हाँ गुरुदेव आए हैं और कल मिलने का समय है। तो हम नेक्स्ट डे वहां पे मिलने के लिए गए, हम सभी लोग गुरुदेव से उनके ऑफिस में मिले और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम लोगों ने ऐसे ऐसे सामूहिक रूप से गुरु मंत्र जप किया और उसके पता तो उन्हें सब कुछ है। हाँ यज्ञ किया, और गुरुदेव यज्ञ में ये फोटो आई है। तो गुरुदेव फोटो देख के बहुत प्रसन्न हुए, कहते ये तुम्हारे यज्ञ की फोटो है? मैंने कहा हाँ गुरुदेव हम सब ने यज्ञ किया था। तो गुरुदेव जो ये फोटो है इसमें ये माँ भगवती जगदम्बा, बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल भगवती जगदम्बा की फोटो है। और मैंने कहा गुरुदेव ये फोटो, बोला ये बगलामुखी की फोटो है। अच्छा, गुरुदेव बोले? हाँ, मैंने कहा गुरुदेव ये समझ नहीं आ रहा है, जो आपने महामृत्युंजय जब किया था तो उसमें ये फोटो डाली थी, ये कुछ आकृति आ रही, बोले ये नंदी की फोटो है। अच्छा, नंदी हाँ। भी है। अच्छा, तो ऐसे इसमें 5-6 शक्तियों की चित्र आए थे। तो गुरुदेव ने देख के बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और बोले कि ये फोटोएं तुम्हारे पास रहेंगी? हमने कहा गुरु जी। बोले नहीं ये फोटो मुझे दो, और नेगेटिव है तुम्हारे पास? उस टाइम बाई चांस हमारे पास नेगेटिव भी थे। गुरुदेव बोले वो नेगेटिव भी दो, फोटो भी दो, तो मैं ना सबको दिखा दोगे? यार बेटा ये फोटो दिखाने के लिए नहीं है, बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। हाँ, आप किसी सामान्य व्यक्ति को दिखाएंगे वो समझ नहीं पाएगा। तो गुरुदेव ने हमसे वो फोटो भी और नेगेटिव भी ले लिए, अपने पास ही रख लिए। फिर मैंने कहा कि एक निवेदन है प्रभु। गुरुदेव बोले क्या? मैंने गुरुदेव जब हम यज्ञ करने के बाद, आरती के बाद हम बैठे हुए थे तो आप आए थे ना, और हमने आपको पुष्पमाला और ऐसे से, तो गुरुदेव वो आप ही थे ना? अरे तो गुरुदेव बोले मेरी तरफ, हम सबकी तरफ हल्का सा देख के मुस्कुराए और मुस्कुराते बोले मानो तो मैं था, नहीं मानो तो मैं नहीं था। अच्छा मानो तो मैं ही था, हाँ। ना मानो तो मैं नहीं था। अब तुम्हारे ऊपर है,
तुम कैसे लेते हो? तुम कैसे लेते हो? एक्चुअली क्या है कि गुरुजी ओपनली कहना नहीं चाहते थे कि हाँ मैं वही था, क्योंकि गुरुदेव तो कभी मजाक में भी असत्य धारण नहीं करते थे, कभी भी नहीं। हाँ, और देखो मैंने ना गुरुदेव को बहुत जितना भी नोटिस किया है, वो इशारों में सब बातें कह देते थे। मैं एक बार उनसे पूछ बैठी थी सबके सामने कि गुरुदेव आप भगवान हो ना? तो वो मुस्कुराए और कहते हैं कि भगवान क्या होता है बेटा, जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है वो भगवान है। अब उन्होंने कह भी दिया और नहीं भी, कहते हैं जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है वही भगवान है। बात तो ठीक है ना, लेकिन वो सबके सामने ओपनली एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। और हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिंदा गुरु को समझा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं समझता। उसको गालियां दी जा सकती है, उसको फटकारा जा सकता है। कृष्ण को गालियां दी, फटकारा, इतना उसका प्रताड़ित किया गया कि उसको वहां से मथुरा से भाग द्वारका में जाना पड़ा और रणछोड़ जैसा कलंक लगाना पड़ा, युद्ध से भागने वाला। राम को इतना प्रताड़ित किया गया कि 13 साल तक पत्नी के वियोग में जंगल में दर दर भटकना पड़ा। बुद्ध को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके कानों में कीलें ठोक दी गई। ईसा मसीह को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको सूली पर टांग दिया गया। सुकरात को इतना प्रताड़ित किया गया उसको जबरदस्ती जय पिला दिया गया। शंकराचार्य को इतना प्रताड़ित किया गया उसको कांच घोट करके पिला दिया गया। हम केवल जीवित गुरु को पहचान ही नहीं पाते और मरने के बाद उसकी पूजा करते रहते हैं, चित्र लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। कृष्ण जिंदा होते और धूप अगरबत्ती लगाते तो ये क्षण आते ही नहीं आपके। तो ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी यादगार क्षण है, पल है, और ये आज भी हमारे ना हृदय में स्थापित है हम सबके। और जो हमारे गुरु भाई थे जिनके मन में संशय था, उनका संशय भी उस समय दूर हो गया कि गुरुदेव ने बोल दिया है। बहुत सुंदर। हाँ, और ये घटना थी जो आप सभी गुरु भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। और इन सभी घटनाओं को बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो आप लोगों को एक गुरु रूप में भगवान मिले हैं या भगवान रूप में गुरु मिले हैं, ये आपके जीवन की धरोहर है और हम सब की पीढ़ियों का सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में, ऐसे काल में जन्म हुआ है। आपको मैं एक बात बताती हूँ जी। जो पारखी नजरों वाले थे, दिव्यता वाले, उन्होंने तो उनको पहचाना जी, बाकियों ने उनको पहचान, बाकी लोग नहीं कर पाए उनकी। मुझे याद है भोपाल का शिविर था, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी थे शंकर दयाल शर्मा जी, उनकी मदर वहां पर आई थी और उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम भगवान शिव के नाम से रखे हुए थे। वो शिव के बहुत भक्त थे शंकर दयाल शर्मा जी भी। तो जब वो गुरुदेव से मिले, उन्होंने गुरुदेव से क्या कहा, अब जब आप गुरु रूप में आ ही गए हैं तो मेरा गुरु आपके अतिरिक्त कौन हो सकता है। तो ये तो जो दिव्यता वाले थे वो तो पहचान गए। अब उसने किसके लिए कहा कि आप गुरु रूप में आ ही गए हैं, अगर आप इसकी गहराई को देखो तो। इसलिए जो गुरुजी प्रवचन करते थे उसका एक एक शब्द मनन करने लायक होता था, चिंतन के लायक उसके अर्थ थे। और अभी तो मैं देखती हूँ कि लोग सिर्फ मंत्र तक ही रह गए हैं कि बस मंत्र मिल गया, विधि मिल गई, दैट्स ऑल। लेकिन मंत्र के आगे पीछे बहुत कुछ है गुरुजी को समझने के लिए और हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक एक शब्द को यदि हम ध्यान से सुने तो तब हमें गुरुजी का व्यक्तित्व खुलता हुआ नजर आता। मुझे आज भी एक शिविर की याद है। उस शिविर में सदगुरुदेव ने बोला था कि जब भगवान कृष्ण आए थे तो मुट्ठी भर लोग ही उनको पहचान पाए थे। और उनको किसने पहचाना? किसी ने उनको ग्वाला कहा, किसी ने उनको माखन चोर कहा, किसी ने उनको रणछोड़ कहा, लेकिन मुट्ठी भर ही लोग उनको पहचान पाए हैं। और गुरुदेव ने कहा कि आज भी वही व्यक्तित्व आप लोगों के सामने है, अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लो। बोला कि उन सब लोगों ने आज भी शिष्य बनकर जन्म लिए और मेरे आसपास लिप्त हैं। और मेरी वास्तविकता यह है कि आप निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य नहीं है। यह उतना ही सत्य है जितना गंगा नदी सत्य है, हिमालय सत्य है। आप में देवत्व है इसलिए कि जो ही कृष्ण पैदा हुए तो जितने देवता थे सब गोप ग्वाला बन गए और उनकी चारों तरफ
कोई सुदामा बना, कोई दूसरा बना, कोई सीधा बना, वो सब बने और देवता उन बालकों के रूप में जन्म लेकर उनके चारों तरफ घूमते रहे, क्योंकि वह कृष्ण को उस देवता को छोड़ नहीं सकते थे। वो गोप के रूप में जन्म लिया, गोपिकाओं के रूप में जन्म लिया। आपने भी जन्म लिया एक शिष्य के रूप में, चाहे व्यापारी बन गए, चाहे नौकरी पैसा बने और मेरे चारों तरफ लिपटे, घूमे मेरे चारों तरफ। और इसमें मैं अपना कोई अहंकार, अपनी कोई बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं कृष्ण भी अगर ये कह रहा है कि तू मुझे पहचान, तो कृष्ण कोई अहंकार नहीं बता रहे थे। और अगर मैं भी कह रहा हूं कि हम क्या हैं, तो कोई अपना बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। आपसे भी ज्यादा नम्र हूं, आपसे ज्यादा सामान्य हूं। तो ये तो यदि हम एक एक शब्द उनका सुने तो हम बहुत बहुत सारी चीजों को गुरुदेव के विषय में जान पाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि केवल मंत्र तक रेस्ट्रिक्टेड ना रहें, जो और भी वो बोल रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि उनके शब्दों का बहुत महत्व है और उन्होंने अपने शब्दों में जो कुछ कहा है वो किसी ग्रंथ में हमको पढ़ने को नहीं मिलेगा। गुरु को अपने पास 24 घंटे आप अपना काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, पढ़े, किताब पढ़े, मगर गुरु आपके हर समय से पास में होंगे। आप आंख बंद करें, गुरु दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि मतलब गुरु तुमको दूर हो सकता है। गुरु कोई शरीर तो होता नहीं, गुरु तो एक चिंतन है, प्रक्रिया है, जीवन है, एक साधना तक पुंज है, अनुभूति है। तुम अपने पास कितना समय रख सकते हो तो आपके पास पूंजी में, तो ऐसा कोई क्षण है ही नहीं कि मैं गुरु से अलग हो सकता हूँ। चाहे रात को आधी रात में सोता हूँ तब भी मेरे गुरु साथ होते हैं, खाना खाता हूँ तभी मैं उनको खाना खिलाता रहता हूँ, मैं खाना खाता रहता हूँ, पानी पीता हूँ तो उनको खिलाता रहता हूँ, पीता रहता हूँ। और कष्ट भी होता है तो उनको भी कष्ट बताता रहता हूँ, कष्ट है मैं भोग रहा हूँ और आप भी अनुभूत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी। इसके साथ ही हम आप सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।